हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए कैसी रहेगी और कोई नेक्स्ट एक्शन रहेगा तो वो भी देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहे हैं, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उससे, ठीक है। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन अगर एरीज है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस वॉचर्स को मैं पहले ही बता दूं कि ये रीडिंग जो है एरीज़ के लिए है, और जैसे सारे एरीज़ की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, वैसे सारे एरीज़ के पार्टनर की भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखिएगा। तो एरीज़ यहाँ पर आप लोग शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या आप कॉन्टैक्ट में भी हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, लेकिन अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। अब यहाँ पर बात ऐसी है, आपके पार्टनर जो है फ्यूचर को लेकर कुछ ना कुछ प्लानिंग करने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं पर एक मटेरियलिस्टिक बात भी है, मतलब वो भी उस तरह से भी सोच रहे हैं, और दूसरा एक स्पिरिचुअल टच भी है उसमें, ठीक है। तो मटेरियलिज्म जो है वो कुछ ज़्यादा रहेगा, स्पिरिचुअलिटी थोड़ी कम रहेगी आपके पार्टनर की इन दिनों। लेकिन उनको रियलिटी समझ में आ रही है अभी कि वो कहाँ भाग रहे थे और वो उन्होंने क्या करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें वो समझ रहे हैं, ठीक है। उनको ना एंजेलिक गाइडेंस भी मिल रहा है बहुत सारा, सब कुछ तो उनका भी कर्मा हील होने को है, अभी कंप्लीटली तो नहीं हुआ है पर काफ़ी हद तक, ठीक है। इम्पल्सिवनेस बना रहेगा, उनके दिमाग में इम्पल्सिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी रह सकती है इन दिनों। तुरंत डिसीजन लेने के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्यूचर को लेकर कुछ ना कुछ वो समझ रहे हैं, कुछ तर्क वितर्क लगाकर, कुछ लॉजिकल माइंड है तो कुछ इंट्यूशन है, तो ये सब समझकर लगाकर एक साथ मिलाकर कुछ अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। किसी ने उनको जॉब का ऑफ़र दिया है या कहीं ओवरसीज से जॉब का ऑफ़र आया है, ठीक है, ये बात रह सकती है। तो कहीं पर ऐसा है कि अगर वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू में है, मतलब आप लोग, ये आपको कंफर्म पता है कि थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के सामने उनका भी एक ऑफ़र रह सकता है, या उनका एक साथ उनके साथ बना हुआ है। तो आपके पर्सन जो है उनका साथ लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। शायद आप में से किसी ने अपने पर्सन को बोला भी होगा, क्या आपको किसी ने फाइनेंशियल हेल्प की है तो उन्होंने आपको ही बोल दिया कि तुम बस उल्टा सीधा ही सोचते रहो, सीधी बात कभी सोचोगे नहीं, इस तरह से। जहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है लवर पर्सन वाला, वहाँ की बात है। क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आया कि आपने कैसे बोल दिया, आपको कैसे पता लग गया कि इनको किसी ने फाइनेंशियल हेल्प की है। क्योंकि आपको पता है इनके पास ना जॉब है ढंग का, ना बिजनेस है, ठीक है। और ऊपर से कोई ऐसा है नहीं इनके घर में कि जो इनकी बहुत सारी मॉनेटरी हेल्प करे। कभी तो आपने भी इनकी हेल्प की थी, और इनकी परिस्थितियाँ जब पता है आपको, और उसके बाद भी जो बैंक का लोन है उनका, तो लोन रिपेमेंट के लिए भी उनके पास नहीं रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उनकी EMIs भी बहुत ज़्यादा है मंथली, तो वो कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। अगर किसी के लिए 25,000 भी देना है तो भी बड़ी बात रहेगी जब हाथ में जॉब या काम नहीं रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से एक मैंने एग्जांपल बताया आपको, तो उनको ये नहीं समझ में नहीं आया आपको किसने बताया कि इनकी हेल्प किसने की है, इसीलिए वो शॉक हो गए पूरे तरीके से। मतलब आप हमेशा इनको एक मिरर दिखाने का ही काम कर रहे हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या फिर आप शादीशुदा हो, या रिलेशनशिप में हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो एक नई शुरुआत की तरफ आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिकली सोच रहे हैं आने वाले टाइम को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी हेल्थ सही करना चाहते हैं ताकि वो बाहर जाकर कुछ काम करें, ठीक है। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। और बहुत सारी बातें ऐसी है कि उनके सामने, वो आपके सामने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ पता लग जाता है कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रही है, इस तरह से, ठीक है। आपसे वो कुछ भी हाइड एंड सीक नहीं खेल सकते, कुछ भी छुप नहीं सकता है आपसे उनकी बात, ये बात यहाँ पर है। तो वो खुद हैरान रहते हैं। और तो और आप उनको ऐसा लगता है कहीं आप उन पर नज़र तो नहीं रख रहे हो कहीं से, या किसी को बता के तो नहीं रखा है, इसका ध्यान रख, ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उनका ध्यान आपके ऊपर है, ये बात तो है। उनका फोकस अभी फ़िलहाल तो आप ही के ऊपर नज़र आ रहा है, काम पर भी है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब ऐसा हो गया है कि वो खुद को ना बहुत ज़्यादा एक ईगोइस्टिक और बहुत ही पावरफुल पर्सन समझ रहे हैं। कहीं पर ये भी एनर्जी रह सकती है, ठीक है, अपने हिसाब से देखिएगा। तो और आपको है ना बिल्कुल, मतलब ऐसे समझ रहे हैं कि ये है तो है, नहीं ये तो नहीं है, मुझे तो इससे बिल्कुल डिटैचमेंट फील हो रहा है। ऐसे खुद को ही खुद फील करा रहे हैं, हो भी नहीं रहा है पर करा रहे हैं ऐसा। क्योंकि वो एक होता है ना, मतलब जानबूझ के खुद को किसी से डिटैच करना, दूर करना, या फिर ऐसे प्रिटेंड करना और खुद ही खुद को फंसाना कि मैं तो अटैच नहीं हूँ, मैं तो डिटैच हूँ,
ठीक है, ये बात है। पर हालांकि देखा जाए तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और इनके लाइफ से थर्ड पार्टी जो है ना, जो पैसे दे रही थी इनको, अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू है और आपको कंफर्म पता है, वो भी जा चुकी है, या वो उसने भी मुंह मोड़ लिया है आपके पर्सन से, और आपके पर्सन ने भी उसका भी वो ईगोइस्टिक फेस देख लिया है। मतलब आपके पर्सन जो ईगो से ऑपरेट करते थे, आपने तो कभी 1 रुपये की बात नहीं बोली, जब दिया तो आपने बोला भी नहीं, एहसान नहीं जताया, उल्टा बोला मत देना, मुझे नहीं चाहिए, इस तरह से। तो आपके पर्सन ने किसी और से पैसा लिया, उसने दिया, आपके पर्सन को बड़ा अच्छा लगा, उसने पैसा दिया तो किसी को भी अच्छा लगेगा जो मुसीबत में उसको पैसा मिलता है तो। और आपके पर्सन जो है, उन्होंने तो मतलब ठान ही लिया था कि मैं लेकर रहूँगा या रहूँगी, इस तरह से ज़रूरत थी उनको। तो अब ऐसा है कि जिसने पैसा दिया, अब वो अपने पैसे वापस मांग रही है या रहा है, तो आपके पर्सन वो देने के लिए अभी फ़िलहाल तो असफल है ना। तो बात यूँ हो रही है कि अब वो जो पैसे देने वाला बैंक थी ना उनकी, वो वहाँ से पूरा मतलब दी एंड हो चुका है, उन्होंने आपके पर्सन से मुंह मोड़ लिया है, या फिर कोई मेल है तो वहाँ से भी उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, वो देख भी नहीं रहे पलट के कि क्या कर रही है क्या कर रहा है, इस तरह से। तो आपके पर्सन पड़ गए अभी अकेले, ये बात है, ठीक है। और आप दोनों में जो मनमुटाव हुआ है, जो प्रॉब्लम्स हुई है ना, उसकी रीज़न, उसका मेन रीज़न ही यही है कि कहीं ना कहीं पर सभी के लिए बात है, ये एक मॉनेटरी इशू दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए वो मिस बहुत करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी भी फील होगी आने वाले टाइम में, आपको भी हो सकती है, उनको भी हो सकती है, वाइस वर्सा एनर्जी रहेगी है, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो एक साइकिल एंड कर रहे हैं और अपना पास्ट का पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट के कुछ लोग हैं जो उनके लाइफ में री एंटर कर चुके थे बीच के टाइम में, जब आप नो कांटेक्ट में थे काफ़ी टाइम से, ठीक है। उनके लाइफ में भी एक कर्मा साइकिल एंड होकर एक नई शुरुआत हुई है, एंड बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आपके पर्सन रहेंगे आने वाले टाइम में। उनको ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में तो कुछ मतलब है ही नहीं, बचा ही नहीं, ऐसे भी एक फीलिंग उनको आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये एक पर्सन मेरे साथ थी या था तो वो एक सपोर्ट था, या उससे मुझे कुछ उम्मीदें तो थी, एटलीस्ट शादी करके बेबी कर सकते थे या ऐसा कुछ। बेबी पर ज़्यादा ध्यान रह सकता है आपके पर्सन का कि उनको ऑफस्प्रिंग चाहिए, मतलब आने वाली उनकी पीढ़ी चाहिए, ठीक है। चाहे आपकी शादी हुई हो या ना भी हुई हो, ना हुई हो तो शादी करके वो सारी चीज़ें सोच रहे, और कहीं पर शादी हो रखी है तो इसी पर ज़्यादा फोकस रहते हैं। तो आपको लगता है कि वो सब तो ठीक है, हमें भी चाहिए, लेकिन क्या वही एक वजह है कि आप हमारे पास आते हो, ऐसे आपके दिमाग में आ सकती है बातें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे की बात जैसे आगे बढ़ती है, टाइम आगे बढ़ता रहता है, किसी के साथ ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी रेजोनेट हो सकता है ये, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो एग्रेशन में आ रहे हैं, पर खुद को प्रोटेक्ट करेंगे हर तरह से, और उसके बाद ही आपसे बात करेंगे या कोई एक्शन लेंगे, ये बात भी है, पर एग्रेशन तो है, ठीक है। पूरा अपने आप को प्रोटेक्शन ऐसा देंगे वो कि किसी भी तरह से, चाहे इमोशनली हो, सोशली हो, किसी भी तरह से उनको कोई कुछ बोले नहीं। अभी तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन उनके माइंड में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचते हैं, इसलिए भी हो सकता है। और 2 लोगों में भी कन्फ्यूजन चल सकता है, एक तो है जो आप हो, और दूसरे जो है उनके थर्ड पार्टी लवर पर्सन अगर है कोई, आपको कन्फर्म पता है तो वहाँ की बात रह सकती है। अगर आपको कन्फर्म पता नहीं है, डाउट के बेस पे ये चीज़ें नहीं सुनना है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन है, और आपकी तरफ अट्रैक्शन तो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आपका ऑरा, आपका ग्रेस, ये सब कुछ उनको मतलब एक तो जेलसी भी दे रहा है, ये इतनी फ्रेश कैसी हो सकती है, हो सकता है ये इतनी अच्छी, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से मैंने इसको स्ट्रेस दिया, इसको मैनिपुलेट किया, इसको मैंने टॉर्चर किया, फिर भी ये पर्सन जो है मेरे लिए अच्छा ही सोचती है या सोचता है, भले ही मेरा साथ देना नहीं चाहते हो, लेकिन इस तरह से वो सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्शन तो फील कर ही रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो अभी कहीं ना कहीं पर अकेले पड़ जाएंगे आने वाले टाइम में, कोई नहीं रहेगा उनके साथ में, ना वो पैसे देने वाली थर्ड पार्टी रहेगी, ना रहेगा, ना कोई उनके लोग हैं, अगर उनके कोई बड़े बुजुर्ग हैं घर में जो उनको मॉनेटरी हेल्प कर रहे थे तो उनसे भी उनका अभी सारा कनेक्शन फेल हो जाएगा, मतलब वो भी उनसे दूरियां बना लेंगे कि तू कुछ कर अपने भरोसे पर, हमारे भरोसे कब तक रहेगा, ऐसे उनको घर में भी सुनने को मिल सकता है, उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनके बड़े सिबलिंग्स होंगे कोई ब्रदर सिस्टर, उनके तरफ से, या कुछ दोस्तों की तरफ से भी सुनने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से अकेले पड़ जाएंगे, और फिर भी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। और इनको कोई भी, देखिए जनरल बात है, अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्रॉस वॉचर्स भी नहीं और आप भी नहीं, अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल बात है। जब किसी को उनके घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है या करती है, तब वो बाहर अपने ईगो वैलिडेशन के लिए लोग और नए रिश्ते ढूंढते रहते हैं। तो यही कुछ चलता रहता है, इसी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। अब यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। और यहाँ पर मेजर अरकानाज में है वर्गो, एरीज एंड एक्वेरियस।
अभी हम और ज़्यादा क्लैरिटी देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। इंट्यूशन, आपके पार्टनर की बातें है ये। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर अपने इंट्यूशन पर भरोसा करने लगे हैं या लग जाएंगे आने वाले टाइम में, और उनका इंट्यूशन जो कहेगा उसी को फॉलो करेंगे, ये भी बात यहाँ पर है। ठीक है, गॉड पर भरोसा करना है उन्होंने, अपने सोल की वॉइस सुननी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी रहेगा उनके लिए। वो इधर उधर हर जगह दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कभी अपने इंट्यूशन पर ध्यान नहीं दिया, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पर उन्होंने ध्यान देना है। ये एक बात है। दूसरी बात, उनको ऐसा लगता है कि जो डेस्टिनी में नहीं है वो मेरे पास नहीं रहेगी, ऐसे तो वो पूरी की पूरी चीज़ें डेस्टिनी पर छोड़ दें, वो ये हो सकता है, मतलब नसीब पर। कन्फ्यूजन तो उनका रहेगा, दिल और दिमाग में भी कुछ गड़बड़ चलती रहेगी, लेकिन कन्फ्यूजन तो बना रहेगा। मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन के चलते वो कोई एक्शन तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, तो अगर उन्होंने अपने इंट्यूशन पर भरोसा किया तो फिर आगे चलकर कोई एक्शन उनके लिए रह सकता है, आपके लिए रह सकता है। ठीक है, एक नई शुरुआत की तो एनर्जी है। 22 222 4 टाइम 2 आपके पर्सन को ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ये हो सकता है। अपॉर्चुनिटी आपके लिए गाइडेंस है, अभी उनका हो गया। देखिए, अपॉर्चुनिटी वॉइस, एक आपके सामने ना अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग के लिए कोई ऑफ़र आए, मतलब ये एक तो ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, फैमिली वाले, तो आप भी उनके साथ चलो, ऐसा आपको बोला जाए। या फिर आप लोग को कोई जॉब का ऑफ़र आ सकता है जिसमें आपको पसंद है ट्रैवलिंग करना, तो ट्रैवलिंग रह सकता है उसमें, अच्छी अच्छी प्लेसेस पे। ठीक है, और दूसरी बात ऐसी है कि आने वाला वक्त आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, जहाँ पर आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। ठीक है, जो लोग सिंगल से, मतलब अभी शादी ना हो रखी हो और रिश्ता भी ऑन एंड ऑफ चल रहा हो। अब देखिए यहाँ पर ये जर्नी जो है ना, बहुत ही एक्साइटमेंट वाली जर्नी रहेगी। अगर आप कहीं घूमने जाते हो ऐसे रियल में तब भी, और किसी नए पर्सन के साथ जो आपका रिश्ता स्टार्ट होने जा रहा है वो भी। ठीक है, और इस पर्सन के लिए आपके लिए एक ही गाइडेंस रहेगा कि अगर आप इसको एक मौका देते हो और ये सही से उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। बहुत उसमें मतलब आपको एक्साइटमेंट भी लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। फ्लो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है यहाँ पर। जैसे चल रहा है चलने दीजिए, ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, खुश रहिए। जो आपका है ना वो आप ही का है, जो आपने ओन किया है वो आपका ही है, वो कोई और आपसे छीन कर नहीं ले जा सकता। ठीक है, तो अपने आप को इतना ज़्यादा एकदम लो फील ना कराएं किसी भी बात को लेकर। ठीक है, और जो आपका नहीं है उसके बारे में सोचे नहीं, वो कार्मिक हो सकते हैं रिश्ते। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। हम यहाँ पर आए इसलिए हैं, प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए, लेकिन ये सब छोड़कर हम फालतू की चीज़ों में ही लग जाते हैं, वही चीज़ें हैं, तो ये नहीं करना है। और आपके पर्सन के लिए ऐसा है कि उन्होंने अब आपकी जो एक डिवाइन साइड है, आपकी जो प्योरिटी है, उसको समझने की ज़रूरत अभी पड़ने वाली है। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपने सोल वॉइस को फॉलो करने की ज़रूरत है आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन का सॉन्ग भी देखेंगे हम, कौन सा सॉन्ग वो डेडिकेट करना चाहते हैं। पहले 2 कार्ड्स ले लेते हैं। स्पीक योर ट्रूथ, एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपनी तरफ से कुछ सच्चाई है वो बता दीजिए उसको। आप हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा टेस्ट वाले एनर्जी में आ जाओ, टेस्टिंग वाले, और आप उनको थोड़ा सा कुछ ऐसा मैसेज कर दो जिससे आपको समझ में आए कि ये रियलिटी में चाहते क्या है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, डिवाइन ऑर्डर, प्रैक्टिस पेशेंस, आपने पेशेंस प्रैक्टिस करना है, ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए ऑर्डर रहेगा यहाँ पर। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से कौन सा सॉन्ग आपके लिए आता है। दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और ज़िंदगी दे। वाओ, नाइस सॉन्ग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।